A very good evening, dear listeners and viewers. Welcome to your wisdom classes. आज स्टूडेंट्स ने इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया और मैंने उनसे बातें की. So many of them were telling me that sir, exam was moderate type. Some of them were telling sir, exam was nice. So it happens. ये होता ही है किसी भी एग्ज़ाम के बाद जब बच्चों से बात की जाती हैं तो हर तरह का कैडर होता है, हर तरह के बच्चे होते हैं. लेकिन आफ्टर ऑल मैंने तीनों सेट्स को देखा इंग्लिश के. स्पेशली मैं क्लास 10th की बात कर रहा हूँ जो आज एग्ज़ाम हुआ है. एग्ज़ाम बहुत अच्छा था. एक्चुअली होता क्या है, शुरू से ही एक सिस्टम होता है इसमें कि दोज स्टूडेंट्स हु हैव वर्कड हार्ड सिंस बिगनिंग, सो वो जनरली यही कहते हैं कि एग्ज़ाम बहुत इजी था. और ये एक फैक्ट भी है. एग्ज़ाम तभी इजी होता है हमारा जब हमने एफर्ट्स किए होते हैं. ठीक है, तो एक तो ये बच्चों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम किस लेवल की मेहनत कर रहे हैं या टीचर्स हमें किस लेवल की मेहनत करा रहे हैं, उसमें हमारा कितना एफर्ट्स है. पर्सनल एफर्ट्स के बिना कभी भी आपके कोई भी एग्ज़ाम अच्छे नहीं हो सकते. ठीक है, तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहा आज बच्चों का. अगले एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू माय क्लास, सोशल साइंस का एग्ज़ाम देने के लिए मैं आज एक दो यहाँ पर छोटी सी बातें बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और प्लीज़ आप उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको सोशल साइंस में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं. ठीक है, कुछ बच्चों को लगता है हिस्ट्री पार्ट में समझ नहीं आ रहा है, कुछ को लगता है ज्योग्राफी में नहीं आ रहा है, कुछ को लगता है इकोनॉमिक्स में, कुछ को सिविक्स वाले पार्ट में. तो देखिए, अभी जो टाइम है बेटा, वो टाइम आपका है कि आप सभी चैप्टर्स को, जितने भी आपके 21 चैप्टर्स इस बार सोशल साइंस में दिए हैं सीबीएसई ने, आप सबसे पहले उनमें जो भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं आप पहले उनको तैयार कीजिए. देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है. जब हम किसी भी चैप्टर के बेटा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस चैप्टर के टच में जाते हैं, उसकी डेप्थ में जाते हैं. ठीक है, जब हम डेप्थ में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें जनरली तैयार हो जाती हैं. कुछ चीज़ें हैं जिनको हम क्रैम करते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जिन बच्चों ने लगातार क्लासेस ली हैं या वो अभी भी क्लासेस ले रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनको ज़रूरत है इस समय कि जो भी चैप्टर हैं उनके वेरी शॉर्ट तैयार करें. लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली, ये सीबीएसई का एक बहुत ही अच्छा स्टेप भी है, क्योंकि जब भी हम कभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस देते हैं कहीं पर तो बच्चा किसी भी चैप्टर को बहुत डीपली पढ़ता है. ठीक है, तो एक चीज़ होती है कि आप उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करें, क्योंकि डेफिनेटली आप मुझे बता रहे होंगे जब आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करते हैं तो उस समय क्या होता है कि 2 मार्क्स क्वेश्चंस, 3 मार्क्स क्वेश्चंस अपने आप रेडी हो जाते हैं ऑटोमेटिक. क्योंकि अभी क्या होता है, 2 पॉइंट्स लिखने हैं, वहाँ पर 3 पॉइंट्स लिखने हैं, तो हम जब डेप्थ में जा रहे हैं तो वो चीज़ें हमें रेडी हो जाती हैं. दूसरी चीज़ बेटा, स्पेशली जब भी हम कभी बोर्ड चेकिंग भी करते हैं या हम क्लासेस में भी देखते हैं तो वहाँ हम एक चीज़ देखते हैं स्पेशली कि बच्चे मैप पर ध्यान नहीं देते. बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, मैप के मार्क्स बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं और बच्चों को लगता है हम इसको कर लेंगे, हम इसको कर लेंगे, ये हमें आता है. लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम से पहले उसकी एटलीस्ट 2 टाइम्स तो प्रैक्टिस करके ही जाएं. ठीक है, अगर आपने क्लासेस में पढ़ा है 2 टाइम्स प्रैक्टिस करें. सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप उनके साथ ही प्रैक्टिस करें. ठीक है, जैसे 2 मार्क्स में आपका हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्क्स आप ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं, तो कहीं ना कहीं बोर्ड क्या कर रहा है कि आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स की चीज़ें उसमें पॉइंट लगा कर देता है जिसमें आपको सिर्फ नेम मेंशन करने हैं. तो एक तरफ होता है हमारा एमसीक्यू पार्ट, 1 मार्क पार्ट, एक तरफ होता है हमारा मैप. ये 2 पोर्शन ऐसे हैं हमारे 25 मार्क्स के. अगर बच्चों ने इनको अच्छे से किया है तो ये टीचर के माइंड पर एक अच्छी सी जो बच्चे की इमेज होती है उसको इम्प्रिंट करते हैं. ये डेफिनेटली व्हेन अ टीचर इज गोइंग टू चेक योर आंसर शीट आफ्टर बोर्ड एग्जाम, सो जनरली दे चेक इन सच अ वे दैट व्हाट द चाइल्ड हैज ऑप्ट देयर, क्या उसने ऑप्ट किया है. अगर आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन गलत होते हैं बेटा तो वहाँ एक बहुत अच्छी इमेज क्रिएट नहीं होती है. ठीक है, अब बात करते हैं हम 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की. जब आप उनको एग्जाम में बेटा लिखें
तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, स्पेशली देयर शुड बी अ गुड स्टार्टिंग एंड देयर शुड बी अ गुड एंडिंग। इसके लिए आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। वो टाइम मैनेजमेंट आपका प्री स्टडी से ही आता है, प्री स्टडी से आता है बेटा। तो गुड स्टार्टिंग एंड गुड एंडिंग, डेफिनेटली दीज आर गोइंग टू हेल्प यू स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है। अभी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये बोलता हूँ 1% आप वहाँ गुड स्टार्टिंग गुड एंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट्स मेंशन करें। ज़्यादातर आंसर आप बेटा पॉइंट्स लिखने की कोशिश करें, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे एक पिक्चर क्लियर होती है व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग एंड व्हाट यू आर राइटिंग। It happens generally if suppose you don't know the points, so definitely you should make some paragraphs. It should not be written in such a way कि आपने एक पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख दिया है। हाँ, मार्क्स आपको मिलेंगे, नो डाउट एट ऑल। वट एवर यू आर गोइंग टू राइट उसमें कोई भी पॉइंट आपका रेलिवेंट है, सो टीचर इज गोइंग टू गिव यू मार्क्स। तो आप उनको पॉइंट्स में लिखें, तो वहां भी आपको अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ जैसे आपके सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, या टीचर्स ने भी आपको कुछ कराया होगा। यहाँ भी अभी आपको बहुत जल्दी कुछ चीज़ें एप्लीकेशन यूट्यूब चैनल पर मेरे मिलने वाली हैं, कुछ एक्सरसाइजेज मिलने वाली हैं, उनको भी आप करिएगा। डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट टू स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है। तो 2 चीज़ें मैंने स्पेशली आपको बताई हैं बेटा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को आप थोड़ा तैयार कीजिए, और मैप को बिल्कुल भी मत छोड़िए बेटा, फ्री के मार्क्स होते हैं, ठीक है। फ्री मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज आपको बहुत कम एफर्ट्स में 5 नंबर मिल जाते हैं, जबकि एक 5 नंबर के क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। उनको मत छोड़िएगा। सो बाकी कुछ और चीज़ें क्या ऐड करनी चाहिए, कैसे आंसर लिखना चाहिए, इसके लिए आई एम गोइंग टू प्रिपेयर नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज़ कीप इन टच एंड प्लीज़ शेयर दिस, लाइक, कमेंट। ये सब चीज़ें क्या करती हैं बेटा, ये एक एंथुसियाज्म करती हैं, ये एक रेनफोर्समेंट का काम करती हैं, जिससे कुछ आगे की चीज़ें बनाने में हमें हेल्प मिलती है। ओके, थैंक यू।